तीन शिष्यों को वही छोड़कर यीशु उपवन में और आगे चले गए और प्रार्थना करने के लिए घुटनों पर बैठ गए। हे परमपिता, यदि संभव है तो इस कटोरे को मुझसे दूर करो, लेकिन मेरी इच्छा से नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार। यीशु अपने शिष्यों से बात करने के लिए उठे, पर उन्होंने देखा कि वह सो रहे थे। 1 घंटे के लिए भी आप मेरी प्रतीक्षा नहीं कर सकते? आत्मा तो चाहती है, पर शरीर निर्बल है। दुर्लक्षित और उदासी महसूस करते हुए प्रभु वहां से दोबारा निकल पड़े और प्रार्थना करने लगे। हे परमपिता, यह कटोरा मेरे हाथ से नहीं जाएगा, तो आपका संकल्प पूरा होगा। कुछ हिसाब से मुझे लगता है कि गेत्सेमन के उपवन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा लगता है। उन्होंने अपने परमपिता के साथ निर्णय के कटोरे जो उन्हें पीना था, उनके संदर्भ में संघर्ष किया। किंतु अब वह घड़ी उनके सामने थी। क्रूस की परछाई यीशु पर पड़ रही है। छुटकारे का कोई रास्ता उनके पास नहीं है और उन्हें निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि प्रभु अपनी इच्छा के साथ ही हमें निर्माण करते हैं और उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करने का निर्णय लिया। विद्वान इस बात से सहमत है कि धार्मिक और लौकिक जांच के अपमान से और रोमी और यहूदी लोगों के पशुतुल्य पिटाई जो उन्हें मिली थी, उससे बचने का यीशु के पास एक ही मार्ग था कि जो व्यक्तिगत दान करने के उद्देश्य से उन्हें इस धरती पर भेजा गया था, उनका अस्वीकार करना। जब हम यीशु मसीह को इन कठिनाइयों से गुजरते हुए देखते हैं, तब हमें एक मायूस, हताश और भयभीत व्यक्ति नहीं दिखता, बल्कि वह जिसका अपने प्रारब्ध पर पूरा नियंत्रण है। दोबारा जब प्रभु अपने शिष्यों के पास पहुंचे, तो उन्हें अभी तक सोया पाया, निराश, व्याकुल और अकेले। फिर तीसरी बार वे प्रार्थना के लिए लौट गए। वे इतनी पीड़ा में थे कि लूका के सुसमाचार के अनुसार प्रभु के शरीर से खून का पसीना आने लगा। ऐसी एक चिकित्सा में अवस्था होती है जिसमें पसीने की गांठों से एकदम थोड़ा खून बहने लगता है। इसे हेमेटाड्रोसिस कहते हैं। अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण यह अवस्था होती है और ऐसी अवस्था में कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण नाड़ियों से रक्तस्राव होते हैं। जैसे यीशु प्रार्थना से उठे, यहूदा कुछ रोमी सिपाहियों के साथ जो सुनेद्रियों ने भेजे थे, बाग में दबे पांव घुसा। यहूदा ने सिपाहियों से पहले ही तय किया था कि जैसे वह चूम कर यीशु की पहचान कराएगा। यहूदा अकड़कर प्रभु के पास गया और उनकी आंखों में देखा। मित्र, तुम क्यों आए हो? नमस्कार रबी। यहूदा, क्या तुम चुम्बन लेकर मुझे धोखा दोगे? इसे पकड़ लो। रोमी सिपाहियों ने प्रभु यीशु पर हमला किया और उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया, जैसे कि वह एक सामान्य गुनहगार थे। सिपाही यीशु को कैफा के घर ले गए और देर रात में एक गुप्त पेशी के लिए, जहां महायाजकों ने उनके विरोध में झूठे गवाह लाने की साजिश बनाई। इस आदमी ने कहा है, मैं परमेश्वर का मंदिर दहाकर 3 दिनों में पुनः बांध सकता हूं। इसके बारे में तुझे कुछ कहना है? मगर यीशु चुप रहे। प्रभु को साक्षी रखकर मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि बताओ, तुम मसीह हो या नहीं, तुम परमेश्वर के पुत्र हो या नहीं। अगर मैंने कहा तो तुम विश्वास नहीं करोगे। इसने ईश्वर निंदा की है। अब हमें और अधिक गवाहों की जरूरत नहीं है।
संतप्त जनसमूह प्रभु पर टूट पड़े और उन्हें पिटा। यह वही लोग थे जिन्होंने 4 दिन पहले रबी यीशु को यरूशलेम में स्वागत किया था। फरीसी अपनी योजना की सफलता पर खुश थे। अब अगला ठिकाना था राज्यपाल पोंतियुस पायलट। पोंतियुस पायलट एक रोचक पात्र है और वो एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर हमारी अच्छी मजबूत ऐतिहासिक पकड़ बैठ सकती है। 1961 में इटली के पुरातत्व शास्त्रियों ने 4थे सदी की सीढ़ी से एक पत्थर को जमीन से निकाला, लेकिन जब उन्होंने इस पत्थर को पलटा तो देखा कि एक आश्चर्यजनक बात समझ में आई। उन्हें पता चला कि वह पत्थर पहली सदी का था और उसका पुनरुपयोग किया गया था। ये पत्थर मूलतः उस मंदिर के शिलालेख का हिस्सा है जो सम्राट टाइबेरियस के लिए बना गया था। पहला शब्द जो उन्होंने ढूंढा वह था टाइबेरियस, परंतु जो आगे था वह और भी दार्शनिक था। अगली 2 पंक्तियां साफ कहती है, पोंतियुस पायलट यहूदिया का राज्यपाल। यह एक अनोखी चीज है। इसे अपने हाथ में लेकर हम सोचते हैं, अरे यह है ओह पोंतियुस पायलट जिसके बारे में मैंने हमेशा सुना था। प्रातःकाल के पहले प्रहर में फरीसी यीशु मसीह को पोंतियुस पायलट से मिलने ले गए और उसके विरोध में अपना दावा उनके सामने पेश किया। क्या आप यहूदियों के राजा हैं? ये तुम कहते हो। यह लोग तुम्हारे बारे में जो भयजनक बातें कर रहे हैं वह तुमने सुनी नहीं। पर यीशु मसीह चुप रहे। मुझे यह आदमी बेगुनाह लगता है, परंतु इस आदमी ने गलील से यहाँ तक के लोगों को भड़काया है। तो यह आदमी गलील का है? यह गलील का एक अजनबी है। तो आप गलत जगह पर आ गए हो। इसे हेरोदस के पास ले जाओ। हेरोदस के पास? हेरोदस के पास ले जाओ। तो कैफा और उसके सिपाही प्रभु यीशु को हेरोदस के पास ले गए। यह जन्मकाल की कहानी का हेरोदस नहीं है, पर उसका पुत्रों में से एक है जो एक छोटा राजा था। अब हेरोद एंतिपास भी इतिहास में भली भांति परिचित है और कोई सिक्कों में रुचि रखता है तो मुझे आपको बताना चाहिए कि बहुत सिक्के हैं जो दुर्लभ हैं, लेकिन सब गलील में मिलते हैं। अक्सर घिसे हुए फिर भी नाम स्पष्ट दिखता है, हेरोद एंतिपस या राजा हेरोदस, और उनके ऊपर वर्ष भी मुद्रित रहते हैं। कुछ सिक्के तो एक ही वर्ष में मुद्रित किए गए थे, यीशु के पेशी का वर्ष, जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। उस वक्त हेरोदस यरूशलेम में था, इसलिए प्रभु यीशु को राजा के पास ले जाने में छोटा सा सफर था। हेरोदस खुश हुआ कि आखिर उस आदमी से मुलाकात हो रही थी जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। क्या बात है, यह नासरत का यीशु है। यह खुद को यहूदियों का राजा मानता है। तो तुम यीशु मसीह हो। मैं तुमको मिलने के लिए बड़ा बेताब था। कहते हैं कि तुम चमत्कार करते हो। मुझे चकाचौंध करो। पर फिर भी प्रभु यीशु खामोश रहे। हेरोदस यीशु को छेड़ता रहा कि वह कुछ कहकर अपने आप को फंसा दे, लेकिन वे एक शब्द भी नहीं बोले। जबकि हेरोदस को यीशु का मौन एक खेल लग रहा था, महायाजक कैफा क्रोधित हो रहा था। इस आदमी ने ईश्वर की निंदा का अपराध किया है और उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। यह आपका कर्तव्य है। मुझसे कर्तव्य की बात मत करो और मेरे मन की बात जानने का भ्रम मत रखो। इस आदमी के पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है, ले जाओ इसे। लेकिन स्वामी, लेकिन कुछ नहीं, सब लोग बाहर जाओ। इसलिए सनहिद्री और महायाजक को यीशु को पिलातुस के पास वापस ले जाने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनके खुद के धार्मिक कायदों में किसी को जान से मारना मना था। यह कहने की कोई जरूरत नहीं कि पिलातुस फिर यीशु को देखकर प्रसन्न नहीं था। उन्होंने संतप्त जन समुदाय से कह दिया कि वह यीशु में कोई गलती नहीं देखते, और जब हेरोदेस ने भी उन्हें कोई मौत की सजा के लायक गुनाह से निर्दोष पाया तो उन्होंने उसे फटके मरवा के रिहा कर दिया। पिलातुस शांति रखने के लिए चिंतित था। जब वह अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा था, उसकी पत्नी उसके पास आई और आग्रह किया कि वह यीशु के बारे में कुछ न करे, क्योंकि उन्हें यीशु के बारे में अशुभ स्वप्न आ रहे थे। पिलातुस के लिए यह रिवाज था कि हर साल फसह पर्व के आदर में किसी एक कैदी को रिहाई किया जाए, और आपको चाहिए कि मैं इस खूनी को इस आदमी के बदले में छोड़ दूं जिसने कोई गुनाह नहीं किया है। और नसरत के यीशु के साथ मैं क्या करूं? आप क्या चाहते हैं? जब पिलातुस ने देखा कि वह भीड़ को समझा नहीं सकता,
तो उसने एक बर्तन में पानी लेकर हाथ धो दिए ताकि अपने राजनीतिक जीवन को बचा सके। मैं इस आदमी के खून से मुक्त हूं, ये याद रहे। फिर प्रभु यीशु को कोड़े खाने के लिए और पिटाई के लिए भेजा गया, जो क्रूस पर चढ़ाने के पहले की एक रोमी प्रथा थी। वह कोड़े लगाने की रोमी प्रथा ऐसे घातक और नोकीले चाबुक से की जाती थी जो चमड़े की 9 पटकों का बना था और धार वाली टूटी हुई हड्डियां और लोहे के गोलों से बना था। लोहे के गोलों से गहरी जख्म होती थी और हड्डी से मांस कट जाता था। इस तरह गहरे जख्म और साथ में घाव भी होते थे। रोमी कायदे के अनुसार अधिक से अधिक 39 कोड़े मारे जाते थे, लेकिन सिपाही इतने बेभान होकर पीटते थे कि क्रूस पर जाने से पहले ही कुछ लोग मर जाते थे। सबसे पहले पिटाई और छाती पर जोर के घावों से फेफड़ों में घाव होकर पानी भर जाता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण और झट से परिणाम होता है। कोड़ों से चमड़ी निकलने लगती है। संक्षेप में चाबुक से मांस कट जाता है। परिणाम बहुत खून बहता है और एक साधारण 180 पाउंड के आदमी में 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। और इन कोड़ों की मार से यीशु के शरीर से 2 से 2.5 लीटर खून बह गया। इसके कारण खून का दबाव कम हो जाएगा, यानी कि अगर वह खड़े रहे तो बेहोश हो जाएंगे। इसे खून की कमी के कारण होने वाला हाइपोटेंशन कहते हैं। यह हाइपोवोलेमिक शॉक या कार्डियोवास्कुलर शॉक भी है और गुर्दे पेशाब निकालना शुरू कर देते हैं ताकि गुर्दे खून की राशि को बनाए रख सकें और इससे उन्हें तत्काल प्यास लगेगी। अब समझ में आता है कि यीशु क्रूस पर क्यों कह रहे थे कि मैं प्यासा हूं। प्रभु के कपड़े उतारने के और उनकी पिटाई के बाद सिपाहियों ने उन्हें अपमानित करने के लिए कांटों का मुकुट उनके सुंदर सर पर रख दिया। आप कहां थे जब उन्होंने मेरे प्रभु को सूली पर चढ़ाया? फिर वे यीशु को कलवरी के पहाड़ी पर धक्के मारते पीटते हुए ले गए जब वह अपने क्रूस को उठाने का प्रयत्न कर रहे थे। इस खौफनाक मृत्यु दंड के स्थान, उपनाम गुलगुथा या खोपड़ी का स्थान, वह भविष्य का प्रतीक था। कभी कभी मैं इस बात से कांपने लगता हूं। क्या आप वहां थे जब मेरे प्रभु को क्रूस पर लटकाया था? क्या आप वहां थे? क्या आप वहां थे जब क्रूस पर लटकाया? क्या आप वहां थे जब उन्होंने मेरे प्रभु को क्रूस पर लटकाया? क्या आप वहां थे जब कीलों को ठोका गया मेरे प्रभु के पैरों में? क्या आप वहां थे जब कीलों से पेड़ पे ठोका गया? मैं कभी कभी इस बात से कांपने लगता हूँ। मैं कांपने लगता हूँ। क्या आप वहां थे? क्या आप वहां थे? When they nailed him to the tree. क्या आप वहां थे जब उसे पेड़ के साथ कीलों से ठोका गया? कीलों के साथ पेड़ पे ठोका गया। क्या आप वहां थे?
मैं कांपने लगता हूँ, मैं कांप उठता हूँ। हे परमपिता, इन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि वह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। प्रभु, मेरे प्रभु, आपने क्यों त्याग दिया मुझे? मुझे प्यास लगी है। खत्म हुआ जो होना था। सच में ये आदमी परमेश्वर का पुत्र था। आपने प्रभु के मेमने का क्रूस पर लगना चित्रों में, सिनेमा में और भावपूर्ण नाटकों में देखा होगा। यह बात और है कि कोई अभिनेता कलवरी के मसीह की भूमिका अदा करे, पर जग के मुक्तिदाता की गुलगुत्ता में हुई भयंकर पीड़ा का वास्तविक अभ्यास करना बिल्कुल अलग बात है। अब मेरे साथ चलिए। इसका वर्णन बड़ा डरावना और चौंकाने वाला है, फिर भी चलिए देखिए कि विशेषज्ञ इतिहास के इस महत्वपूर्ण घड़ी के बारे में क्या कहते हैं। ठीक ही जब उन्हें क्रूस पर लगाने के स्थान पर ले जा रहे थे, वे क्रूसिफिक्शन को जाते वक्त अपने साथ आड़ा डंडा ले जा रहे होंगे, पूरा क्रूस नहीं। जब यीशु टीले की चोटी पर चढ़ गए, उन्हें जमीन पर ढकेला गया और उनके दोनों हाथों को आड़े डंडे पर कील से जड़ने के लिए फैलाया गया। अब यह कील लगाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोमियो ने बहुत वर्षों तक पक्का किया था इस तरीके को क्रूस पर लगाना और मारना, ताकि वो दर्द और पीड़ा की मात्रा बढ़े और साथ ही साथ ज्यादा अपमानित भी किया जाए। इसलिए जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, ये कीले हथ के तलवे में नहीं, सीधे कलाई में यहाँ पर घुस गए होंगे। वे यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ नाजुक मांस है जिससे शरीर के वजन से, बोझ से आदमी क्रूस से गिर जाएगा। कीले शरीर को सिर्फ स्थिर करने की पक्की जगह ही नहीं थी, बल्कि यह दर्द को बढ़ाने का तरीका था, क्योंकि कलाई की सरंग में से एक बड़ी नस जाती है। जब आप कोहनी को ठोकते हो, जबरदस्त बिजली के झटके जैसा दर्द होता है, जिसे हम मजेदार हड्डी कहते हैं। और यह हंसी की बात नहीं है। जब यह टकराती है तो बड़ा दर्द होता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब यह कीला अंदर घुसता है
और उस बीच वाली नस को रौंदता है, तब कितनी पीड़ा हो सकती है। इस दर्द का अंदाज आप लगा सकते हैं जब आप अपनी कोहनी को किसी औजार से पकड़े और मरोड़े और हड्डी को तोड़ने की कोशिश करें। जब जब यीशु ने अपने शरीर के वजन को कम करने के लिए ऊपर खींचा ताकि वे सांस ले सके, वह कीले उस छिले हुए नस पर घूमकर बहुत पीड़ा देती थी। यह सब इतना पीड़ादायक था कि उस समय के रोमी लोगों ने एक नया शब्द बनाया। उन्होंने इसे एक्सक्रूशिएटिंग कहा, जो क्रूस शब्द एक्सक्रूशियो से बना है। जब हम कहते हैं कि हमें एक्सक्रूशिएटिंग यानी कि तीव्र पीड़ा हो रही है, वह क्रूस पर लगने के वक्त की पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं है। रोमी सिपाहियों ने जब क्रूस को हवा में ऊपर उठाया और जमीन पर गड्ढे में पक्का लगाया, उस वक्त प्रभु का सारा वजन उन कीलों पर से झूल रहा होगा। होता यह है कि वह दंड आड़ा रहने के कारण जो ताकत लगती है, उनके शरीर का सारा वजन जो नीचे जमीन की तरफ जा रहा है, परंतु उनके हाथ सीधे बंधे हुए थे और इससे उनके हाथों पर तुरंत वजन पड़ता है, जो कि सैद्धांतिक रूप से अनगिनत है, और उस भारी वजन के कारण तुरंत ही कंधों का और कोहनी का जोड़ उखड़ जाता है। यीशु क्रूस पर टिके रहे और उन्हें ऊपर उठकर सांस लेना और मुश्किल हो जाए, यह निश्चित करने के लिए रोमी ने प्रभु के पांव भी क्रूस के खड़े दंड पर कीलों से थोक दिए। मुझे लगता है कि कुछ साल पहले, मेरे हिसाब से 1960 के अंतिम वर्षों में, यरूशलेम में संयोग